तो जी व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 10:30 बजे से। और 10:30 बजे का मेरा जो काम है वो अंदर से झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। खाना और सब्ज़ी रह रही है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये जो कल कपड़े धोए थे ना वो रात को बाहर रह गए, और जो धूल मिट्टी और आंधी तूफान जो आया था ना उसकी वजह से सारे कपड़ों पे मिट्टी चढ़ गई है। तो मैंने उनको झड़का झड़का के अंदर रख दिया है। ये खाट थी, मतलब पलंग था, तो इसको भी मैंने उठा के साइड में खड़ा कर दिया है। और खाट को हमेशा मतलब सीधा खड़ा करना चाहिए। अगर आप उल्टा खड़ा करते हो तो अशुभ मानी जाती है, तो इसलिए खाट को हमेशा सीधा खड़ा कीजिए, खाट खटिया जो भी होती है वो। और मैं आ गई हूँ पीछे वाली गैलरी में झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि कल रात को बहुत भयंकर वाली जो तूफ़ान और आंधी आई थी ना उसकी वजह से पूरे घर में, जो अंदर तो इतनी नहीं हुई लेकिन बाहर जो मतलब पेड़ पौधों से और आसपास से जो मिट्टी उड़ के आई है ना उससे पूरे घर में, मतलब बाहर का जो एरिया है ना सब तहस नहस हो चुका था। और मैं जब सुबह उठी तो मेरा जी घबराने लग गया देख के कि इसको पहले साफ़ करूं या अंदर का करूं। तो मैंने सोचा चलो पहले अंदर की सफाई हो जाती है, बाद की मतलब बाहर की तो हम धीरे धीरे बाद में भी कर लेंगे। तो पीछे वाली गैलरी को मतलब मैंने पूरी झाड़ू निकाली है, पीछे से लेके आई हूँ कूड़ा जो भी था वो सारा। और जो ये दीवारें हैं ना तो इसका सीमेंट वगैरह झड़ती है ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और बहुत ज़्यादा सीमेंट झड़ती है। मतलब बगल वाली जो दीवार है पड़ोसी की, तो उसकी भी वो सारी सीमेंट झड़ झड़ के मेरी ही गैलरी में पड़ती है। और कुछ पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी हो जाती है, तो काफ़ी टाइम लगता है जो मेरी बाहर की जो गैलरी है ना इसकी सफाई करने में। मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से, क्योंकि धीरे धीरे झाड़ू निकालनी होती है। काफ़ी पेड़ पौधों को हटा के इनके नीचे से मिट्टी निकालनी होती है, काफ़ी बार तो इनमें पानी भी देना होता है, और पेड़ पौधों में खोदी भी लगानी होती है। तो ये काम सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब झाड़ू निकाली है, आधी ही हुई है अभी, तो आधी गैलरी अभी मेरी पेंडिंग है। और बहुत सारी मतलब मैं काफ़ी बार चप्पलों को बोल चुकी हूँ कि ये जो दरवाज़ा होता है इसके सामने चप्पल ना निकाले, लेकिन पता नहीं पूरी सारी घर की चप्पल इकट्ठी करके, जित 2 दरवाजे हैं तो दोनों साइड मतलब पूरी चप्पल चप्पल इकट्ठी कर देते हैं, जितनी भी निकालनी होती है ना सारी निकाल के एक जगह इकट्ठी कर देते हैं। और मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, सारे के सारे एक जैसे ही है। तो यहाँ पे ये आधी झाड़ू निकल चुकी है, और वो कूड़ा तो जो था मैंने अभी उठा लिया है, और आधी बाद में निकालेंगे झाड़ू। तो सबसे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अभी नई नई यूट्यूबर हूँ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख ही सकते हो कितना कूड़ा घर में इकट्ठा हो चुका है। जो ये मतलब दीवारों की जो चूना मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा झड़ती है, जैसे ही हवा चलती है ना तो सारी झड़ झड़ के पड़ जाती है, और बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे मतलब इतना, और ये तो सिर्फ गैलरी का ही है, बाहर का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। जो खुला एरिया है उसमें तो और भी ज़्यादा कूड़ा करकट हो गया है, और मैं अकेले बहुत सारा काम हो जाता है सुबह सुबह, मतलब ऐसे हो जाता है काम वाली से बाई बन जाते हैं। और हालत भी वैसी ही रहती है जैसे काम वाली बाई होती है ना उस टाइम सुबह सुबह वो वाली कंडीशन हो जाती है कि खुद का कुछ ही नहीं होता, बस इतना लगता है कि साफ़ सफाई कर लो फटाफट से, और उसके बाद जो काम अपना खुद का हुलिया सुधारना है ना तो वो फ्री टाइम में सुधारना। लेकिन सुबह सुबह काम में ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और अकेले को तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सुबह सुबह बच्चों का भी होता है, फिर घर का भी होता है। तो इस हिसाब से मैंने अंदर का करके मैंने सोचा चलो अब आराम से बाहर का कर लेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे रात को मोमोज खाए थे तो वो पन्नी भी यहीं रखी हुई है, बच्चों ने फेंकी नहीं। और रात को जो आंधी बारिश तो आ नहीं रही है फिलहाल, 4-5 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और ठंडी इतनी हो गई है कि फिर से रजाई कंबल निकल चुके हैं, स्वेटर शॉल भी निकल चुके हैं। और ये भगवान बीमारी पैदा करके मानेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसानों का होगा, क्योंकि किसान इस टाइम फसल गेहूं की कटाई और सरसों की कटाई हो रखी है। गेहूं तो नहीं है लेकिन सरसों की कटाई हो चुकी है, और आधी से ज़्यादा सरसों जो है लोगों के खेतों में पड़ी है। तो किसान बेचारों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर बारिश हुई तो। और इधर हमारी साइड तो कल ओले भी पड़े हैं, बहुत भयंकर ओले पड़े हैं, नांगल चौधरी राजस्थान की साइड में बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं। तो बाहर का जो एरिया है मैं इसमें खड़े पोछे से हमेशा पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी बड़ी गैलरी है ना तो बैठ के नहीं लगाया जाता। तो बाहर के लिए मैंने इस्तेमाल के लिए खड़ा वाला पोछा लेके आ रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसको एक बार भिगो और मतलब पूरी में लगा दो तो आराम से लग जाता है, पता भी नहीं लगता है, और फटाफट से साफ़ भी हो जाता है एक बार भिगोते ही। और मतलब बैठ के मैंने काफ़ी बार लगाया है इसमें पोछा, लेकिन बैठ के पोछा लगाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बाहर के लिए हमेशा खड़ा पोछा लेके आती हूँ। अंदर के लिए मैं हमेशा बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और शरीर भी फिट रहता है।
थकान भी नहीं होती है और शरीर मतलब जो खड़े खड़े पोछा लगाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द रहने लग जाता है। इस वजह से मैं ना हमेशा बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।